मलुकदास जैसे व्यक्ति जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा भी घबरा देती पंडित को, पुरोहित को, विशेषकर उनको जो अपने को धार्मिक मानते हैं और धार्मिक नहीं है। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिंच जाती, उनके पैरों के नीचे खंदक हो जाती, वो घबरा उठते। मलुक जैसे व्यक्तियों का बड़ा विरोध होने लगता है। उनके पास आना तो दूर, उनसे दूर ले जाने के सब उपाय होने लगते। वह आ रहा है असा टेकता हुआ वाइज, बहा दे इतनी कि साकी कहीं न थाह मिले। वो जो धर्मगुरु चला आ रहा है अपनी लकड़ी टेकते हुए, मलुक जैसे संत तो कहते हैं प्रभु इतनी शराब बहा दे कि ये डूब ही जाए, इसको कहीं थाह भी न मिले। उठे कभी घबरा के तो मैखाने से हो आए, पियाए तो फिर बैठ रहे याद एक खुदा में रियाज। एक ऐसी परम दृष्टि है जहां जीवन को अखंड रूप में देखा जाता है, जहां जीवन के साधारण सुख और परमात्मा के विराट सुख में विरोध नहीं है, जहां जीवन के साधारण सुख में भी परमात्मा के ही परम सुख की किरण है, जहां हमें इस जगत में जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है उस सौंदर्य को बुलाने के लिए नहीं, उस सौंदर्य में गहरे उतर जाने का निमंत्रण है। फूल में भी परमात्मा है, काश तुम फूल में गहरे उतर सको। हरे हरे नए नए आए पत्तों में भी परमात्मा ही आया है, काश तुम पत्तों में गहरे उतर सको। तुम में भी परमात्मा ही विराजमान है। जहां जहां तुमने सुख की थोड़ी झलक भी पाई है, झूठी ही सही, सपना ही सही, लेकिन जहां भी तुमने सुख की थोड़ी सी झलक पाई है वहां परमात्मा ही करीब था, उसकी ही सुगंध आई थी। वो जो क्रांति दृष्टा संत है उसके लिए सृष्टि में और सृष्टा में विरोध नहीं है। ये सृष्टि भी सृष्टा का ही रूप है। ये तथाकथित साधु सन्यासी को, तथाकथित महात्मा को, तथाकथित धर्मगुरु को बहुत खटकने अखरने वाली बात है। धर्मगुरु का तो सारा व्यवसाय इसमें है कि वो तुम्हें संसार के विरोध में खड़ा कर दे। परमात्मा के पास तो नहीं पहुंचा पाता, लेकिन संसार के विरोध में खड़ा कर देता है। संसार को तुम्हारे भीतर से मिटा भी नहीं पाता, लेकिन विषाक्त कर देता है। परमात्मा का सुख तो उतरता ही नहीं। इस जीवन का जो थोड़ा बहुत सुख उतरता था वो भी उतरना बंद हो जाता है। तुम बिल्कुल रूख सूख जाते हो। मस्ती से भरे हुए संतों की धारणा बड़ी और है। वे तुमसे कहते हैं छोड़ने को यहां कुछ भी नहीं, पाने को सब कुछ है। वे तुमसे कहते हैं छोड़ने की बात ही गलत शुरुआत है। संसार छोड़ना नहीं है, प्रभु को पाना है। फिर उसको पाने से जो छूट जाए छूट जाए, उसको पाने से जो अपने से छूट जाए छूट जाए। गर यार मैं पिलाए तो फिर क्यों न पीजिए, जाहिद नहीं मैं शेख नहीं कुछ वली नहीं। अगर परमात्मा ही पिला रहा हो तो फिर क्यों न पीजिए। जाहिद नहीं मैं शेख नहीं कुछ वली नहीं। परमात्मा जो पिलाए पियो, परमात्मा जो दिखाए देखो, परमात्मा जैसा नचाए नाचो। ये जो परमात्मा का परम स्वीकार है, इसके कारण मलुकदास जैसे लोगों को समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती। मलुकदास जैसे लोगों को समाज का विरोध झेलना पड़ता। समाज की बड़ी टुच्ची धारणाएं जिनका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन समाज उन्हीं धारणाओं से जीता है और घबराता है कि कहीं वे धारणाएं छूट ना जाएं। उन धारणाओं से कुछ मिला भी नहीं है, कुछ पाया भी नहीं है, लेकिन उन धारणाओं में इतने दिन रहे हैं कि छूट जाए धारणा, टूट जाए धारणा तो प्राण कपते हैं। ऐसा ही समझो कि जैसे कोई आदमी बहुत दिन तक जंजीरों में रह गया हो,
बहुत दिन तक कारागृह में रहो, फिर उसकी तुम जंजीरें तोड़ो तो उसे बेचैनी होती। वे जंजीरें तो अब उसके आभूषण बन गई, वे जंजीरें तो अब उसके शरीर का हिस्सा हो गई। ऐसा हुआ फ्रांस की क्रांति में, वेस्टाइल के किले को क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया और उस किले में बंद कारागृह में बड़े पुराने कैदी थे। कोई 40 साल से बंद था, कोई 30 साल से बंद था, कोई तो ऐसा था कि 50 साल से बंद था। उस किले में केवल आजीवन जिनको सजाएं मिली थी ऐसे हजारों कैदी थे। उन्होंने उन सबको छुट्टी दे दी, बाहर निकाल दिया। सोचा था क्रांतिकारियों ने वे बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन वे बड़े नाराज हुए। उनमें से कुछ ने तो साफ इंकार कर दिया बाहर जाने से। उन्होंने कहा हम 40 साल से 50 साल से यहां हैं, बूढ़े हो गए, अब कहां जाएंगे? अब तो हमें याद भी नहीं है कि हम किसको खोजेंगे, किस घर में निवास करेंगे। और अब तो हम सब कामधाम भी भूल गए। अब हम कामधाम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? और फिर हमें हमारी कोठरी रास आती। 50 साल जो कोठरी के अंधेरे में रह गया हो, बाहर की रोशनी तिलमिलाएगी और तुम चकित होगे जानकर। फिर भी क्रांतिकारी तो जिद्दी, उन्होंने बाहर निकाल ही दिया, जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। दुनिया में तुम किसी आदमी को जबरदस्ती स्वतंत्र नहीं कर सकते। जबरदस्ती परतंत्र तो कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती स्वतंत्र नहीं कर सकते। कैसे करोगे? आधी रात होते होते अनेक उनमें से लौट आए और उन्होंने कहा कि हमें नींद ही नहीं आती। एक ने तो कहा कि मेरी जंजीरें मुझे वापस लौटा दो, क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है मैं नंगा नंगा हूं, मैं सो ही नहीं सकता। तुम थोड़ा सोचो, 50 साल जिस आदमी के हाथ में लोहे की मजबूत जंजीरें, पैर में मजबूत बेड़ियां पड़ी हों, वो उन्हीं के साथ सोया 50 साल तक। अब करवट लेता है तो उसको खाली खाली लगता है, न जंजीर बजती, न आवाज होती, न वजन मालूम होता। वो नींद उसकी टूट टूट जाती। आदत, साधारण आदमी आदत से जीता है। और क्रांति दृष्टा संतों का एक ही आग्रह, आदत से जागो, होश से जियो। और मजा यह है कि यह कुछ ऐसा होश है कि एक तरफ होश बढ़ता है और एक तरफ मदमस्ती बढ़ती। ये कुछ ऐसा होश है कि पुरानी बेहोशी चली जाती है और एक नए तरह की, एक अभिनव तरह की बेहोशी आती। पुराना अज्ञान चला जाता है और एक नए तरह की निर्दोषता का आविर्भाव होता है। अब तुम्हें धन के कारण मस्ती नहीं आती, न पद के कारण मस्ती आती। अब तुम्हें अकारण मस्ती आती। तुम मस्ती में डोलते ही रहते हो, जैसे मस्त हाथी डोलता हो, कहा मलूक ने, कि जैसा शराबी पी के चलता हो, ऐसे जिसने परमात्मा को पी लिया है उसकी 24 घड़ियां मस्ती में डूबे हुए बीतती। मगर ऐसा आदमी समाज के लिए बहुत झंझट का कारण हो जाएगा, क्योंकि इतने मस्त आदमियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इतने मस्त आदमी अपनी मस्ती से जीते। इतने मस्त आदमियों को तुम भेड़े नहीं बना सकते। ऐसे मस्त आदमी सिंहों की तरह जीते। और समाज भेड़ें चाहता है, राजनेता, पंडित, पुरोहित भेड़ें चाहते हैं, ऐसे आदमी नहीं चाहते। इतने खतरनाक आदमी झेलने की क्षमता अभी समाज की नहीं है। समाज अभी संतों को झेलने के योग नहीं हो पाया। अभी संतों का कोई समाज नहीं हो पाया। अभी धर्म के नाम पर पाखंड जीतता है, धर्म के नाम पर सत्य नहीं। अभी तुम उस संत की पूजा करते हो जो तुम्हारे आंगन में समा जाता है। तुम उस संत से तो भयभीत हो जाते हो जो तुम्हारे आंगन को तोड़ दे, तुम्हारी दीवालों को उखाड़ दे, तुम्हें भी खुले आकाश के नीचे ले आए। इसलिए मल्लुक जैसे लोगों के पीछे कोई परंपरा नहीं बनती। संगी साथी भी पैदा मुश्किल से होते हैं, कभी कभार। समाज इनसे भयभीत रहा है।
अक्सर तुम भय के कारण ही पूजा भी करते हो, तुम्हारे पूजा में भी भय ही होता है। सभी दुनिया की भाषाओं में एक बहुत ही अरुचिपूर्ण, कुरुचि से भरा हुआ शब्द उपयोग में आता है, वो है ईश्वर भीरु, गॉड फियरिंग। धार्मिक आदमी को हम कहते हैं ईश्वर भीरु। ये कोई बात हुई? धार्मिक आदमी और ईश्वर से भयभीत? महात्मा गांधी कहते थे, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय ईश्वर के, मगर ईश्वर से डरते। सबसे डरो, कम से कम ईश्वर से तो ना डरो, क्योंकि जिससे डर होगा उससे प्रेम ना हो सकेगा। भय के साथ प्रेम का संबंध ही नहीं। जहां भय है वहां प्रेम मर जाता है। जिससे भय है उससे घृणा हो सकती है, प्रेम कैसे होगा? तुमने किसी से भयभीत होकर प्रेम किया? कोई तुम्हारी छाती पर छुरा रख दे, उससे तुम प्रेम करोगे? हां, तुम बतला सकते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में हूं, लेकिन उससे तुम प्रेम करोगे? मैंने सुना है कि आदमियों की बीमारियां जंगलों तक पहुंच जाती हैं। एक बार जंगल में जानवरों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जैसे आदमी करते। तो सब तरह के खेल, कबड्डी और वॉलीबॉल और फुटबॉल और जो जो जंगली जानवर कर सकते थे, उन्होंने सब खेलों का आयोजन किया। सिंह भी आया, बैठा देखता रहा, और सब प्रतियोगिताओं में तो उसने कुछ भाग ना लिया, बड़े आनंद से देखता रहा। लेकिन आखिरी प्रतियोगिता थी लतीफे सुनाने की, चुटकुले सुनाने की। उसमें वो भी भाग लेना चाहता था। उसने कहा, कम से कम एक में तो मैं भी भाग लूं। पहले एक खरगोश खड़ा हुआ, उसने एक लतीफा सुनाया, लेकिन खरगोश की जान कितनी, भीड़ भड़क्का और जानवरों को देख के बहुत घबरा गया। आधी लतीफा सुना पाया और उसको पसीना बह गया, वो बैठ गया। फिर लोमड़ी ने सुनाया। लोमड़ी कुशल, पुरानी राजनीतिज्ञ, उसने लोगों को खूब हंसाया। ऐसे और भी जानवर कहे। आखिर में सिंह खड़ा हुआ, सन्नाटा छा गया। सब उत्सुक हुए कि सिंह कौन सा लतीफा सुनाता देखे। माइक के पास आके, लतीफा तो दूर, उसने बड़े जोर से सिंह गर्जना की। इतने जोर से, एक तो वैसी सिंह गर्जना और फिर लाउड स्पीकर पर। छोटे मोटे प्राणियों के तो प्राण निकल गए। खरगोश जो सामने बैठा था, प्रतियोगिता में पहले नंबर भाग लेने आया था, वो तो वहीं ढेर हो गए। कई प्राणी एकदम बेहोश हो गए। जो बचे उनकी भी छातियां धड़क गईं। दहाड़ने के बाद सीने का, अब मूर्खों हंसो, हंसते क्यों नहीं? यही लतीफा था, हंसो। हंसी किसी को भी नहीं आ रही, हंसी का कोई कारण नहीं, लेकिन हंसना पड़ा जब सिंह कहे। तो लोग हंसने लगे, ऐसे हंसने लगे कि कई जानवरों को तो खांसी आने लगी हंसी के मारे। मगर जब तक सिंह कहे ना कि रुको, तब तक रुक भी नहीं सकते। स्वभावतः पहला पुरस्कार सिंह को गया। जहां शक्ति है और जहां शक्ति के साथ जबरदस्ती है, वहां भय पैदा हो जाता है। भय में तुम हंस भी सकते हो। अब सिंह कहता है कि हंसो मूर्खो, हंसो, यही लतीफा था। हंसी किसी को भी नहीं आ रही, लेकिन ये कोई हंसी होगी? इसमें हंसी होगी? इसमें सिर्फ एक धोखा होगा, एक प्रवंचना होगी, एक अभिनय होगा, एक पाखंड होगा। ईश्वर से भयभीत तो फिर प्रेम कैसे करोगे? और अगर ईश्वर से तुम भयभीत हो तो भीतर गहरे में तुम्हारे घृणा होगी, तुम बदला लेना चाहोगे। नीत्शे ने कहा है कि ईश्वर मर गया, और यह भी कहा है कि और किसी ने नहीं, आदमी ने ही उसकी हत्या कर दी। नीत्शे से लोग बहुत नाराज हैं कि उसने ऐसी अभद्र बात कही, लेकिन मेरे देखे मेरे समझे नीत्शे ने जो कहा वो स्वाभाविक परिणाम है ईश्वर भीरुता का। जब आदमी इतने दिन तक डराया गया है ईश्वर से, तो कोई तो हिम्मतवर आदमी कहेगा
कि मारो गोली, खत्म करो ईश्वर को, बहुत हो गया भय। अगर उस दिन जंगल के जानवरों में कोई एक आदमी हिम्मतवर होता तो खड़े होकर कहता कि बंद करो ये बकवास, ये कोई चुटकुला है, ये कोई लतीफा हुआ। नीत्शे ने यह भी कहा ईश्वर मर गया और आदमी अब स्वतंत्र है, अब आदमी जो चाहे कर सकता है, क्योंकि अब तक आदमी ने ईश्वर के डर से ही बहुत कुछ नहीं किया है। आदमी बदला नहीं, सिर्फ भय के कारण ग्रसित है। और जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहते हैं कि मैं और किसी से नहीं डरता, सिर्फ ईश्वर से डरता हूं, तो जाहिर होती है बात कि ऐसे व्यक्तियों को भी ईश्वर की कोई प्रतीति नहीं, प्रतीति हो नहीं सकती। ईश्वर यानी प्रेम। प्रेम में कहां भय, प्रेम में कैसा भय? प्रेम कोई तलवार थोड़ी है। प्रेम में फुसलावा हो सकता है, मनुहार हो सकती, प्रेम में कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन आदमी अब तक ऐसे ही मानता रहा है कि भय के कारण। तो तुमने जो एक समाज बना रखा है उसमें सारी व्यवस्था भय के कारण है। तुम नैतिक हो तो भय के कारण, तुम चोरी नहीं करते तो भय के कारण, तुम झूठ नहीं बोलते तो भय के कारण। तुम्हारे सब सद्गुण भय पर टिके, इसलिए तुम्हारे सब सद्गुण दो कौड़ी के। जब मलुक जैसे व्यक्ति जगत में आते तो वो कहते हैं छोड़ो भय, आओ प्रेम की बात करें, छोड़ो भय, आओ मस्त हो, छोड़ो भय, आओ प्रभु के गीत गुनगुनाएं, आनंद में, प्रेम में। प्रभु प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आओ प्रभु के हाथ में हाथ डालें, प्रभु को आलिंगन में लें, नाचें प्रभु के साथ, रास रचाएं। जब ऐसी कोई बात कभी कोई संत कहता तुम घबरा जाते, क्योंकि तुम्हारे भय के इस जन्मों जन्मों के जाल, तुम्हारी जंजीरें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे संस्कार सब एकदम घबरा के ठिठक के खड़े हो जाते हैं कि ये तो बात खतरनाक है। तुम जानते हो कि तुमने भय छोड़ा तो तुम्हारी सब नीति गई, तुम्हारा सब आचरण गया, सब झूठा है, इसलिए जाने का डर है। मलुक एक नए तरह का आचरण जगत में लाते, एक आचरण जो प्रेम पर निर्भर है, एक आचरण जो आनंद पर निर्भर है। तुम बुरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने आनंदित हो कि बुरा कैसे कर सकोगे। तुम बुरा नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने प्रेम से प्लावित हो कि बुरा कैसे कर सकोगे। प्रेम ही एकमात्र नीति है और प्रेम ही एकमात्र चरित्र है। इस प्रेम की मस्ती से जो सुगंध उठती, उस सुगंध को बहुत कम लोग ही जान पाते, क्योंकि तुम्हारे नासापुट खराब हो गए। मैंने सुना है कि देहात, दूर देहात से मछलियां बेचने एक आदमी गांव आया था, शहर आया था। जब वो मछलियां बेच के वापस जा रहा था, भरी दोपहरी थी, बड़ी तेज धूप थी, सूरज आग बरसा रहा था। वो एक सड़क पर भूखा प्यासा थका मांदा बेहोश होकर गिर पड़ा। वो सड़क उस गांव की, उस शहर की गंधियों की गली थी जहां सुगंध बेचने वालों की दुकानें थी। एक गंधी भागा, उसने अपनी तिजोरी से बड़ा बहुमूल्य इत्र निकाला, जिस इत्र की यह खूबी थी कि बेहोश आदमी को सूंघा दो तो वो होश में आ जाए। उसने ले जाके वो इत्र उस आदमी के जो बेहोश पड़ा था उसकी नाक के पास रखा। वो आदमी तो और जोर से हाथ पैर फेंकने लगा और बड़ी बेचैनी उसके चेहरे पर उतर आई। वो गंधी तो बड़ा हैरान हुआ। भीड़ आ गई थी, एक आदमी भीड़ में खड़ा था, उसने कहा ठहरो भाई, तुम उसको मार डालोगे, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये मछुआ है। तुम्हारी इस बहुमूल्य गंध का इसको क्या पता, ये गंध तो ऐसे दुर्गंध जैसी लगेगी, ये तो ये एक ही गंध जानता है, मछली की गंध, उसी को सुगंध मानता। ठहरो। उस आदमी के पास उसकी टोकरी और गंदी टोकरी में गंदे कपड़े और उन गंदे कपड़ों में ही बांध के वो मछलियां लाया था, वो पड़ी थी। वो आदमी भागा, पास के नल से उसने थोड़ा सा पानी लिया
उन गंदे कपड़ों पे पानी छिड़का, टोकरी पे पानी छिड़का, ला के टोकरी और वे गंदे कपड़े उसके मुंह पे रख दिए। मछली की गंध उठी, लोग तो तिल मिला गए, मगर वो आदमी होश में आ गया। और उस आदमी ने आंख खोल देख के कहा, धन्यवाद, किसने ये कृपा की, किसने मेरी मछलियों की गंध मेरे पास ला दी, अन्यथा मैं आज मर जाता। अगर मछलियों की गंध में ही जीवन भर जिए हो तो इत्र की गंध तुम्हें दुर्गंध मालूम होगी, तुम उसे न सह पाओगे। और आदमी ऐसी ही मछलियों की गंध में जिया है। बाबा मलुकदास जैसे लोग उस परम इत्र को जगत में ले आते, जिसकी एक झलक, जिसकी एक लहर तुम्हें जगा दे, सदा के लिए जगा दे, मगर तुम्हारे नासापुट खराब। इसलिए न तो संगी साथी मिलते, न परंपरा बनती। लेकिन अपने भीतर खोजबीन जारी रखना। अगर तुम कभी बाबा मलुकदास जैसे किसी आदमी के साथ पड़ जाओ तो चाहे लाख तकलीफ मालूम पड़े तुम्हें पुराने संस्कार छोड़ने में, छोड़ना। लाख अड़चन मालूम पड़े तुम्हारी पुरानी आदतों के टूटने में, तोड़ना। क्योंकि उन आदतों से न कभी कुछ मिला है, न कुछ कभी मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास अगर तुम रम जाओ, अगर ऐसे व्यक्ति के पास तुम टिक जाओ, तो तुम्हारे भीतर वैसे सूरज का उदय हो सकता है जिसके उदय हुए बिना कोई कभी न तृप्त हुआ है, न हो सकता है। तीसरा प्रश्न, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सच है, ऐसा ही है। परमात्मा की एक निगाह की ही बात है, उसकी एक निगाह है और हमारे लिए पूरी जिंदगी, ऐसी ही बात है। जिसने पूछा है स्वामी वाहिद काजमी ने, ठीक ही पूछा है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। परमात्मा से कहने को भी तो हमारे पास कुछ नहीं है। जो हम कह सकते हैं वह तो वह जानता ही होगा, और जो हम ही नहीं जानते हैं उसे तो हम कैसे कहेंगे। सच तो यह है कि जो हम नहीं जानते हैं वह भी वह जानता होगा। इसलिए परमात्मा के सामने कहने का तो कुछ सवाल नहीं है। जो लोग परमात्मा के सामने बैठ के कुछ कहते हैं बड़ी नासमझी करते हैं। प्रार्थनाएं चुप होनी चाहिए, केवल चुप प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं, बोले कि चूके। प्रार्थना करने में बोलना ही मत, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे गलत बोलोगे। तुम सही तो बोल ही नहीं सकते, सही का तो तुम्हें पता ही नहीं, सही की तो तुम्हें पहचान ही नहीं। तुम प्रार्थना में कहोगे क्या? तुम अवाक रह जाना, मौन रह जाना, तुम बोलना ही मत, तुम गूंगे हो जाना। तुम्हारी गूंगी प्रार्थना ही पहुंचती है। मैं इसे दोहरा दूं, सिर्फ गूंगी प्रार्थनाएं ही परमात्मा तक पहुंचती हैं, मुखर प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती, पहुंच ही नहीं सकती। पहली तो बात, तुम्हारी भाषा परमात्मा नहीं समझता। तुम्हारी भाषा तुम्हारी भाषा है, आदमी की इजाद है। परमात्मा तो मौन की भाषा समझता है। मौन अस्तित्व की भाषा है। हिंदी बोलो तो हिंदुस्तानियों की भाषा है, अरबी बोलो तो अरबिस्तानियों की भाषा है, चीनी बोलो तो चीनियों की भाषा है। ये आदमियों की भाषाएं, इनकी सीमाएं। मौन अस्तित्व की भाषा है। मौन की भाषा ही परमात्मा समझता है। तो तुम ठीक कहते हो, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। सुनाना ही मत, कहना ही मत, बोलना ही मत। रो सको तो रोना, आंसू ज्यादा कुशलता से कह देंगे जो तुम न कह पाओगे। नाच सको तो नाचना, नाच सुगमता से कह देगा
जो भाषा न कह पाएगी। नहीं तो चुप बैठ जाना, गूंगे हो जाना। गूंगी प्रार्थनाएं पहुंच जाती। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यह भी सच है। उसकी एक निगाह की बात है, उसकी एक निगाह काफी है, उसकी एक किरण काफी है मुर्दों को जिला देने को। लेकिन उसकी आंख तुम पर उठे, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। आंख ऐसे ही ना उठेगी। तुम तो जो कर रहे हो वो कुछ ऐसे उपाय हैं कि उसकी आंख कभी उठ ही ना सके, या अगर उठे भी तो तुम बच जाओ। अगर वो देखे भी तो तुम्हारी पीठ उसकी तरफ है। उसकी आंख तभी कारगर होगी जब तुम्हारी आंख से मिल जाए। इसे समझना। अगर तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो तो वो देखता भी रहे तो क्या होगा। पीठ पर तुम्हारे आंखें नहीं। और हम सब परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हैं। संसार की तरफ हमारी आंख है, परमात्मा की तरफ पीठ है। दूसरे की तरफ हमारी आंख है, स्वयं की तरफ हमारी पीठ है। बाहर की तरफ आंख है, भीतर की तरफ पीठ है। नीचे की तरफ आंख है, ऊपर की तरफ पीठ है। और हमारी आंखें जड़ हो गई, बाहर की तरफ, भीतर जाती ही नहीं। आंख बंद कर लो तो भी आंख भीतर नहीं जाती, फिर भी बाहर ही भटकती रहती। आंख बंद कर लो तब भी तुम दुकान ही देखते हो। आंख बंद कर लो तब भी पत्नी, पति, बच्चे, मित्र, शत्रु वही दिखाई पड़ते हैं। मुकदमा, अदालत, बाजार वही सब दिखाई पड़ता। आंख बंद कर लो तो भी रुपए, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा वही दिखाई पड़ती। गहरी नींद में जब तुम सो जाते हो तब भी तुम भीतर नहीं देख पाते, तब भी सपनों का जाल फैलता रहता। तो हर हालत में बाहर हो। आंख खुली है तो बाहर है, आंख बंद है तो बाहर। भीतर कब आओगे? भीतर आओगे तो परमात्मा से आंख मिल सकती, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। तुम लौटो घर, तुम जरा मुड़ो भीतर की तरफ, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याहार करो, लौटो भीतर की तरफ, परमात्मा की तरफ आंख करो। उसकी आंख तुम्हारी आंख से मिल जाए तो बस एक पल का मिलन काफी, फिर तुम दोबारा लौट ना सकोगे बाहर की तरफ, बंधे रह जाओगे, कीलित, हिल ना सकोगे। फिर बाहर कुछ बचता ही नहीं खोजने को। जिसको हम बाहर खोज रहे थे वो भीतर मिल गया। यह सुरागी फरोग ए मैं ए गुलरंग, यह जाम चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। जीवन में जो अपूर्व मस्ती आती, आनंद आता, जीवन में जो मदहोशी आती, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। वो उसके आंख की कृपा है। वो सिर्फ उसकी आंख का तुम्हारी आंख से मिल जाना है। मेल नहीं हो रहा, उसकी आंख तो तुम्हें देखे चली जा रही। तुमने ये बात सुनी होगी, बचपन से सुनी होगी कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कि हर घड़ी देख रहा है, कि तुम जहां हो वहीं देख रहा है, कि तुम जो कर रहे हो वही देख रहा है। तुम उससे हट के कहीं जा नहीं सकते। मैंने सुना एक सूफी कहानी। एक सदगुरु के पास दो युवक आए और उन्होंने कहा हमें परमात्मा से मिला दे, हमें उसकी आंख में आंख डाल के देख लेना है। उस फकीर ने दोनों की तरफ देखा और दो कबूतर जो उसके पास ही घूम रहे थे, उसके ही पाले हुए कबूतर थे, उठा के उसने दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि एक काम करो, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहां इन कबूतरों को मार डालना। और जब तुम ऐसी जगह पालो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा है और तुम कबूतर को मार डालो तो लौट आना, फिर आगे की बात शुरू होगी। दूसरा युवक, दोनों युवक उठे, भागे। एक तो गया पास की गली में, देखा कोई भी नहीं है, दोपहर थी, लोग सोए थे,
गर्मी की दोपहर कौन निकलता घर से, चारों तरफ देख के उसने जल्दी से दीवार की आड़ में खड़े होकर गर्दन में रोड़ दी। लौट के आ गया, उसने चरणों में कबूतर रख दिया, कहा कि पास की गली में ही मार लाया। ये भी कोई बड़ी बात थी, ये कैसी परीक्षा। गुरु ने कहा तुझसे मेरा मेल न बैठ सकेगा, तू किसी और को खोज। मैं तुझे परमात्मा की आंख में आंख डालने का उपाय न बता सकूंगा। दूसरा युवक तो महीनों तक न लौटा। कहते साल बीतने लगा, तब वो आया, तब तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। दाढ़ी बढ़ गई थी, रूखे बाल, कपड़े जो पहने था फट गए थे, धूल धमास से भरा हुआ, पहचानना मुश्किल था, काला पड़ गया था। और कबूतर जिंदा ले आया था और गुरु के चरणों में कबूतर रख दिया। उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं हार गया, ये परीक्षा मैं पास न कर सका और ये परीक्षा मैं पास न कर सकूंगा। साल भर जो भी मैं कर सकता था मैंने करके देख लिया, ऐसी कोई जगह न पा सका जहां कोई भी न देख रहा हो। अंधेरी गलियों में गया, तलघरों में उतरा, वीरानों में चला गया, रेगिस्तान में गया, तलघरों के भीतर जाके अंधेरे से अंधेरे में खड़ा हो गया। लेकिन वहां भी कबूतर देख रहा था, टक टक उसकी आंखें। तो मैंने कबूतर की आंखों पे पट्टियां बांध दी, लेकिन मैं देख रहा था। तो फिर मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टियां बांध ली, लेकिन तब मुझे याद आया कि परमात्मा तो देख ही रहा है। मैं ऐसी जगह कहां खोजूंगा जहां परमात्मा न देख रहा हो। ये तो आपने बेबूझ पहेली दे दी। ये कबूतर अपना वापस ले ले, मुझे क्षमा कर दे, मैं हार गया। मैं दुखी हूं कि एक छोटा सा काम न कर सका जो आपने दिया था। मैं अयोग्य हूं, मैं अपात्र हूं। गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तू रुक, काम हो गया, तू परीक्षा में पार उतर गया, तेरा पहला साथी हार गया। वो तो घड़ी भर में मार के आ गया था, घड़ी भी ना लगी थी, वो तो बगल की गली में मार के आ गया था। उसे तो कुछ होश ही ना था, उसे तो कुछ समझ ही ना थी कि वो क्या कर रहा है। तुझे होश है, तुझे समझ है, तेरी आंख परमात्मा की तरफ है, मिलन हो जाएगा। इतना ही जैसे याद है कि परमात्मा देख रहा है, फिर बहुत कठिनाई नहीं। प्रतीक्षा करो। पहली बात भीतर की तरफ मुड़ो और दूसरी बात प्रतीक्षा करो। मैं कसो मैं की कमी बेसी पे नाहक जोश है, यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है। नाहक शिकायतें मत करो कि मेरे प्याले में बहुत कम डाला, दूसरे के प्याले में बहुत ज्यादा भर दी है शराब। मैं कसो मैं की कमी बेसी पे नाहक जोश है, यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है। उसे पता है कि तुम्हारी कितनी जरूरत है, अभी तुम कितनी पी सकोगे, तुम कितना झेल सकोगे। तो अपनी तैयारी बढ़ाए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, तुम्हारा पात्र गहरा होता है, वैसे वैसे उसकी शराब तुम में ज्यादा उतरने लगेगी। अपनी आंख साफ किए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी आंख साफ होने लगेगी, वैसे वैसे उसकी आंख तुम्हारी आंख में झांकने लगेगी। जिस दिन तुम्हारी आंख परिपूर्ण शुद्ध हो जाती है, उस दिन तुम चकित होकर हैरान होगे कि तुम्हारी आंख और उसकी आंख दो नहीं, एक ही है। बड़े अपूर्व संत एक हार्ट ने कहा है कि जब मैंने परमात्मा को वस्तुतः देखा तो मैं चकित हो गया, क्योंकि मैंने उसे बाहर नहीं देखा, मैंने देखा कि वो मेरी आंख से झांक रहा है, वही देख रहा है, वही मेरे भीतर देखने वाला है, वही दृष्टा है। परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता। दृश्य तो कैसे बनेगा, प्राणों का प्राण कैसे दृश्य बनेगा, अंतरतम हमारा कैसे दृश्य बनेगा। हम उसे कभी सामने रख के थोड़ी देख पाएंगे कि ये रहे
इनको सामने रख लिया और देख लिया। परमात्मा कभी दृष्ट नहीं बनता। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए दृष्टा का नाम है। तुम्हारी आंख से भी जो देख रहा है वो परमात्मा ही है। लेकिन ये तो आंख की परम शुद्धि की बात है, जब आंख पूरी तरह भीतर मुड़ी होती है और आंख पर से सारे धूल के बादल हटा दिए गए होते। मगर कभी कभी क्षण भर को झलक मिल जाएगी उसकी आंख की। अशुद्ध आंखों को भी कभी कभी उसकी क्षण भर को झलक मिलती, नहीं तो फिर तो कोई उपाय ही ना था। अंधों को भी कभी कभी उसकी किरण दिखाई पड़ती, बहरों के कान में भी कभी कभी उसकी आवाज पड़ जाती, क्योंकि वस्तुतः तुम बहरे नहीं हो, बहरे बने हुए हो। और वस्तुतः तुम अंधे नहीं हो, आंख बंद किए बैठे हो। लेकिन कभी कभी भूल चूक से तुम्हारी भी आंख खुल जाती और भूल चूक से तुम्हारे कान भी सुन लेते। परमात्मा से मिलने के पहले, इसके पहले कि उसकी शराब तुम्हारे जीवन में उतरे, कई बार छोटी छोटी झलकें आएंगी। देखा किए वो मस्त निगाहों से बार बार, जब तक शराब आए कई दौर हो गए। परम समाधि के पहले बहुत से दौर हो जाएंगे। कई बार तुम बहुत करीब आ जाओगे, करीब से करीब आ जाओगे। क्षण भर को एक ज्योति चमकेगी और खो जाएगी, जैसे बिजली चमकती अंधेरी रात में। अब बिजली की रोशनी में कोई रास्ता नहीं खोज सकता, आई और गई, लेकिन रास्ता दिख तो जाता है। एक क्षण को तो सब रोशन हो जाता है, सारा जंगल रोशन हो जाता है। एक बात तो पक्की हो जाती कि रास्ता है, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर टटोलना पड़ेगा, फिर खोजना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो आस्था बन गई कि रास्ता है, और वही आस्था अंततः मंजिल तक पहुंचा देती। इसके पहले कि सुबह हो बहुत बार बिजली कौंधेगी, लेकिन आदमी ने क्या किया है, बिजली कौंधती भी है तो वो उसे झुठला देता है। मेरे पास अनेक बार लोग आते जिनके जीवन में बिजली कौंधी है और उन्होंने उसे झुठला दिया। उन्होंने सोच लिया कि मन की कल्पना होगी, उन्होंने सोच लिया कि कुछ सपना है, उन्होंने सोच लिया कि मालूम होता मैं पागल हो रहा हूं। उन्होंने अपने को समझा लिया, न केवल समझा लिया, उन्होंने खींच तान के अपने को वापस अपनी स्थूल दुनिया में बुला लिया। न मालूम कितनी बार तुम्हें मौके आते जब तुम बहुत करीब होते हो रोशनी के, लेकिन तुम्हारे जीवन भर के अनुभव और रोशनी का अनुभव इतने विपरीत हैं, और तुम्हारे जीवन के अनुभव का बाहुल्य है, बहुमत है। जैसे एक आदमी ने 99 अनुभव तो संसार के किए और फिर एक अनुभव परमात्मा का आया, तो 99 की भीड़ के कारण वो एक अनुभव झुठला दिया जाता है। फिर एक और तकलीफ है कि जब बिजली चमकती है तो तुम्हारे हाथ से नहीं चमकती। अगर कोई कहे फिर से चमकाओ तो तुम नहीं चमका सकते, पुनरुक्ति नहीं हो सकती। ये कोई टार्च तो नहीं है तुम्हारे हाथ की कि बटन दबा दी, जला ली, बुझा ली। ये विराट की बिजली चमकती तब तमक चमकती। समझो कि तुम बैठे और तुमने देखा परम प्रकाश तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर। तुम भागे और तुमने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा। उसने कहा कि तो बैठो, मुझे दिखला दो। अब ये कोई टार्च तो नहीं है, एवरेडी टार्च नहीं कि बटन तुम दबा दो। सच तो यह है कि अब अगर तुम बैठे तो एक बात पक्की है कि यह नहीं होगा, क्योंकि पहली बार जब तुम बैठे थे तो कुछ करने नहीं बैठे थे। अब तुमने एक नई चीज जोड़ दी, चेष्टा। अब तुम एक तरह का प्रयास कर रहे हो जो पहले घटना में मौजूद नहीं था, और इतना प्रकाश भरा था कि तुम्हें भरपूर विश्वास है कि फिर से आ सकता है। पत्नी भी देखेगी, तुम भी देखोगे, पड़ोसी भी देख लेंगे, ये फिर से ना आएगा। तब तुम हारे हुए अनुभव करोगे। पत्नी हंसेगी और कहेगी मैं पहले से जानती थी कि तुम्हारा दिमाग उल जलूल बातें सोचता है, कि तुम ये किताबें पढ़ पढ़ के खराब हुए जा रहे हो।
कि तुम अपना होश संभालो, बाल बच्चेदार आदमी हो, काम धंधा करना, कहां का प्रकाश, कहां की बातें, कुछ वहम हो गया होगा। फिर तो तुम्हें भी शक होने लगता है कि हो ना हो वहम ही रहा होगा, क्योंकि अब तो दोबारा नहीं हो रहा। फिर तुम कई बार एकांत में भी कोशिश करते हो कि बैठ के फिर उस प्रकाश को बुला लें, लेकिन वो बुलाने से नहीं आता। वो तो किन्हीं घड़ियों में आता है जब तुम्हारे भीतर सच में ही तैयारी होती। बुलाने से नहीं आता, तुम्हारी चेष्टा से नहीं आता। तुम जब सचमुच ही किसी निर्दोष क्षण में होते हो, और चेष्टा के कारण निर्दोष तो हो ही नहीं सकते, प्रयास के कारण तुम्हारा मन तो दमादोल है, उत्सुकता भरी है, अपेक्षा भरी है, वासना जगी है कि हो जाए। निश्चित ही बड़े आनंद का क्षण था, लेकिन बार बार कोशिश करके जब तुम हार जाते हो तो तुम्हें भी पक्का हो जाता है कि हो ना हो कल्पना ही थी, अब क्यों नहीं होती। यहां रोज ऐसा होता है, ध्यान करने लोग आते, पहली दफा जब ध्यान का उन्हें अनुभव होता है तो अपूर्व हो, फिर बस मुश्किल हो जाती। पहले ध्यान के अनुभव के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती। जब तक न हुआ था तब तक भी कम से कम चैन था कि अपने को भी हुआ नहीं होगा। एक दफा हुआ, एक दफा खुल गए कपाट, अचानक तुमने पाया कि तुम मंदिर के भीतर हो, रसमग्न, सब भांति डूब गए। अब बड़ी मुश्किल, अब तुम चाहते हो रोज रोज ऐसा हो। इतना स्वादिष्ट था अनुभव, ऐसा मधुर था, तुम चाहो ना तो ही आश्चर्य होगा। तुम्हारी चाह स्वाभाविक है, तुम चाहते हो अब रोज रोज हो, जब भी ध्यान करूं तब हो। अब तुम ध्यान करते हो और नहीं होता। अब तुम जितनी चेष्टा करते हो बुलाने की, उतना ही मुश्किल होता चला जाता, क्योंकि तुम्हारी चेष्टा में तो तुम मौजूद हो जाते हो, और तुम्हारी मौजूदगी ही बाधा है। और तुम्हारी चेष्टा के कारण ध्यान तो लगता ही नहीं। ध्यान का तो अर्थ है निश्चेष्ट हो जाना, वासना शून्य हो जाना। परमात्मा की वासना भी जब नहीं होती तभी परमात्मा उतरता है। तो बुलावे से तो नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, अचानक द्वार पर दस्तक दे देता है, जैसे हवा के झोंके आते, कि सूरज की किरण आती, कि एक बादल तैरता हुआ आ जाता है, कि रात में बिजली चमक जाती, अचानक अनायास, तुम्हारे प्रयास से नहीं। और फिर अड़चन होती। फिर जब तुम नहीं ला पाते, बार बार चेष्टा करके हार जाते हो, तुम्हारा अहंकार बहुत धूल धूसरित हो जाता है, तो अहंकार कहता है मैं पहले ही कहता था ये बातें होती नहीं, तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, या कि किसी ने तुम्हें सम्मोहित कर दिया, या कि भीड़ में लोग थे और भी लोग इस तरह की भावनाओं में भरे थे, एक वातावरण था, उस वातावरण में तुम डूब गए। मगर बात सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची होती तो फिर आती, जब तुम चाहते तब आती। यही फर्क समझना, विज्ञान और धर्म का भेद यही। विज्ञान जो अनुभव करता है वो पुनरुक्ति योग्य है, उनका फिर प्रयोग हो सकता है। तो विज्ञान की कसौटी यह है कि जिस प्रयोग को बार बार दोहराया जा सके वही सच्चा प्रयोग है। समझो 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, एक दिन तो 100 डिग्री पे बने और दूसरे दिन 90 डिग्री पे बन जाए, और तीसरे दिन बने ही नहीं, चाहे तुम 200 डिग्री तक गर्म करते जाओ, तो फिर कोई विज्ञान का सिद्धांत निर्मित ना होगा। तुम लाख चिल्ला के कहो कि ये बन गया था 100 डिग्री पर एक दिन, अब नहीं बनता, मैं क्या करूं, तो वैज्ञानिक कहेंगे तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, थर्मामीटर तुम्हारा खराब रहा होगा, या कुछ गड़बड़ हो गई, भूल चूक हो गई। ये पुनरुक्त होना ही चाहिए। विज्ञान की कसौटी ये है कि वही नियम माना जाएगा जो पुनरुक्त हो सके। इसी कसौटी के कारण विज्ञान धर्म को नहीं समझ पाता, क्योंकि धर्म का कोई भी अनुभव पुनरुक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता पुनरुक्त। हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। और कभी अनायास हो जाता है, कभी बहुत प्रयास से नहीं होता, कभी बिन मांगे बरस जाता है, और कभी मांग मांग के तुम थक जाते हो और एक बूंद भी नहीं आती। विज्ञान धर्म के विपरीत इसीलिए है कि उसकी जो मौलिक शर्त है कि हर अनुभव पुनरुक्ति योग्य होना चाहिए, वो धर्म पूरा नहीं कर सकता। लेकिन धर्म की भी मजबूरी है, वो पूरा किया नहीं जा सकता। तो इस कारण बहुत बार अनुभव करने के बाद भी हम उन अनुभवों को झुटला देते या कल्पना मान लेते। आज से ख्याल रखो,
जब भी जीवन में कुछ अपूर्व घटे जिसको तुम न तो समझा सको और न समझ सको, तो उसे संजो के रखना, उसे फेंक मत देना। वो दोहरता ना हो तो कल्पना मत कह देना, वो फिर ना आए तो इंकार मत कर देना। ये अनुभव ऐसा अपूर्व है कि फिर आता नहीं। इसे संभाल के रखते जाना। एक अनुभव हुआ, फिर महीने बीत जाएंगे, दूसरा अनुभव होगा, उसे भी संभाल के रख लेना। ऐसे धीरे धीरे अनुभव की संपदा बढ़ती जाएगी। इन्हीं अनुभव के छोटे छोटे ईंट पत्थर गारे से परमात्मा का मंदिर निर्मित होता है। फिर जैसे जैसे तुम ये जानने लगोगी कि मेरे मांगने से नहीं होता, तुम मांगोगे नहीं और ज्यादा होगा। जब तुम देखोगे कि बिना मांगे खूब होता है, तो फिर तुम मांगोगे ही क्यों, फिर रोज रोज होगा। जब तुम बिल्कुल जान लोगे ये बात कि मेरी जरा सी भी चेष्टा बाधा बन जाती है, तो तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर तो तुम अजगर जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम पंछियों जैसे हो जाओगे। फिर तो तुम कहोगे परमात्मा देने वाला है, मैं मांगू ही क्यों। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो देता ही है तो मांगना क्या, मांग के और भिखारी क्यों बनना। जैसे जैसे तुम्हारी मांग और वासना क्षीण होती जाएगी, तुम पाओगे अनुभव रोज बरसने लगा। फिर ऐसी घड़ी आ जाती जब अनुभव जाता ही नहीं, रोशनी तुम्हें घेरे ही रखती। उस घड़ी को ही हम संतत्व कहते हैं। जब सत्य तुम्हारे भीतर 24 घड़ी बरसता रहता है, तब तुम संत हुए। चौथा प्रश्न, मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक और मानसिक दोनों, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं कुछ पकड़ नहीं पाती, सब हाथ से फिसल फिसल जाता है और मैं बेबस और भयभीत खड़ी देखती रहती हूं। ऐसा क्यों है? तुम्हारा कुछ कसूर नहीं। इस जगत के सारे अनुभव पानी के बुलबुले जैसे हैं, उनसे कुछ कभी मिलता नहीं। मृग मरीचिकाएं, इंद्रधनुष दूर से खूब सुंदर, दूर के ढोल बड़े सुहावने, मुट्ठी बांधो कुछ भी हाथ ना आएगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शारीरिक संबंध या मानसिक संबंध, इनसे कुछ भी मिलता नहीं। इतना ही मिलता है इनसे कि इनमें कुछ सार नहीं। मगर ये बड़ी बात है, ये असार है। ऐसा अनुभव इनसे मिलता है। ये कोई छोटी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जिसने असार देख लिया उसको सार देखने में ज्यादा देर न लगेगी। असार को असार की भांति देख लेना, सार को सार की भांति देखने का पहला कदम है। इतना भी साफ हो गया कि संसार के सारे संबंध बनते हैं, मिट जाते हैं, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। बड़ी गहरा अनुभव है। इस अनुभव को स्मरण में रखो। अब बार बार इनको दोहराए मत जाओ, क्योंकि पुनरुक्ति से कुछ बढ़ेगा नहीं। इनसे कुछ सीखो। अनुभव से जब तुम कुछ सीखते हो तो ज्ञान निर्मित होता है, और अनुभव को जब तुम दोहराए चले जाते हो तो मूढ़ता और जड़ता निर्मित होती। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अनुभव से सीखते। अनुभव से जो सीख ले वही समझदार है। एक दिन क्रोध किया, दूसरे दिन क्रोध किया, 1000 बार क्रोध किया, अब तक सीखा नहीं। इतने बार क्रोध करके पाया कि कुछ भी नहीं मिलता, तो अब तो रुको, अब तो जाने दो इस क्रोध को। अगर 1000 बार क्रोध करके भी तुमने इतनी सी बात सीख ली कि क्रोध में कुछ सार नहीं, तो वे 1000 बार का क्रोध भी तुम्हें बहुत कुछ दे गए। वे भी व्यर्थ ना गए। उनसे भी तुमने कुछ निचोड़ लिया, कुछ इत्र उनसे भी निचोड़ लिया। अब तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। 1000 बार काम वासना में उतरे और कुछ भी न पाया, तो अब जागो और फर्क समझ लेना
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम वासना को त्यागो, मैं कह रहा हूं जागो। त्यागने का तो मतलब यह अभी भी रस लगा है। रस लगे का मतलब है अभी भी आशा बंधी है। आशा बंधे होने का मतलब है कि क्या पता अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तो फिर त्यागना पड़ता है। लेकिन जब तुम जाग के देख लेते हो कि मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। जैसे एक आदमी रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा हो वर्षों से, और एक दिन जाग के देखे कि अरे मैं पागल हूं, रेत के निचोड़ने से तेल कैसे निकलेगा? तिल निचोड़ने से तेल मिलता है। तो फिर त्याग करेगा रेत का, बात खत्म हो गई। झाड़ के उठ बैठेगा, हाथ पैर से झाड़ देगा रेत, फिर लौट के भी नहीं देखेगा, बात खत्म हो गई। त्याग क्या है इसमें? जिस दिन तुम्हें लगे क्रोध में कुछ भी नहीं, काम में कुछ भी नहीं, उठ खड़े हुए, बात खत्म हो गई। त्याग नहीं। तुम व्रत थोड़ी लोगे जाके कि ब्रह्मचर्य का व्रत लूंगा। जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया उसने तो बता दिया कि अभी समझ आई नहीं। व्रत में ही नासमझी छिपी है। नासमझों के सिवाय व्रत कोई लेता ही नहीं। समझदार क्यों व्रत लेगा? समझदारी पर्याप्त है, व्रत की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि यहां कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब व्रत किसके खिलाफ लेना है? व्रत तो अपने खिलाफ लिया जाता है। डर है कि कल शायद फिर लगने लगे कि है कुछ, तो फिर क्या करूंगा? तो व्रत का बंधन बना लो, कसम खा लो भीड़ में जाके, बाजार में, बीच बाजार में खड़े होकर कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, ताकि फिर डर लगे कि अब लोगों से कह चुका, प्रतिष्ठा का सवाल है, अहंकार पे चोट लगे, घबराहट हो कि अब अगर भूल चूक की तो लोग क्या कहेंगे। मगर ये तो कुछ जागना ना हुआ। जागरणशील व्यक्ति को व्रत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अव्रती बनाता हूं। तुम्हारे जीवन से सारे व्रत समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई व्रत क्रांति नहीं लाता। समझ क्रांति लाती। तो पूछा है कुसुम ने यह सवाल। मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक मानसिक, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। कुछ तो हाथ आया, ये समझ हाथ आई कि अतृप्ति बढ़ती जाती। तो उन सारे अनुभवों को धन्यवाद दो, उनके बिना ये कैसे समझ में आता। उन सारे अनुभवों के प्रति कृतज्ञ अनुभव करो, और अब जागकर जियो कि उन अनुभवों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अर्थहीन हो गए वे। अब उस पुनरुक्ति से बचो। अब उसी चाक को पकड़ के मत घूमते रहो। इस संसार में सभी क्षणभंगुर है, और इस मन के द्वारा क्षणभंगुर से ज्यादा किसी चीज से कोई संबंध नहीं जुड़ता। शाश्वत से जुड़ना हो तो मन के पार जाना जरूरी है। इस दिल ए मायूसी की वीरान साजी, कुछ न पूछ, इसने जब और जो चमनता का बयाबा हो गया। जहां भी ये मन देखेगा वहीं विकृति हो जाएगी। जहां ये मन अपनी छाप छोड़ेगा वहीं राख छूट जाएगी। इस दिल ए मायूसी की वीरान साजी, कुछ न पूछ, इसने जब और जो चमनता का बयाबा हो गया। तुमने अगर फूल भी देखे तो कुम्हला जाएंगे। तुमने हरे भरे वृक्ष को देखा, सूख जाएगा। इस मन के द्वारा शाश्वत से कोई संबंध ही नहीं जोड़ता। इस मन का संबंध ही क्षण भर का है। क्षण भर है, अभी नहीं। अभी सब ठीक, अभी सब गलत। अभी प्रेम, अभी घृणा। अभी करुणा, अभी क्रोध। अभी लुटाने को तैयार थे, अब लूटने को तैयार हो गए। इस मन के साथ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और इस मन के फैलाव का नाम संसार है। तो जागो, कहीं ऐसा ना हो जैसा कि अधिकतर होता है। जीवन भर लोग जीते हैं मगर सीखते कुछ भी नहीं। चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद,
रह गए दामन ही फैलाने में हम। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तो फूल चुन लें और तुम दामन ही फैलाते रहो और मौत आ जाए। किन फूलों की बात कर रहा हूं? उन फूलों की बात कर रहा हूं जो इस जीवन के प्रत्येक अनुभव में से निस्सृत होते। क्रोध किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल चुना। काम किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। लोभ किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। चुनते गए फूल, इन्हीं सारे फूलों की माला एक दिन बन जाती। उसी माला को ही तो परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है। अगर नहीं चुने फूल, फिर क्रोध में उतरे, फिर वासना में उतरे, तो बस दामन ही फैलाने में समय बीत जाएगा। तो कुसुम को कहता हूं, अब जाग। देखा, सब देखना जरूरी था। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि कुछ भी नहीं मिलता, व्यर्थता मिलती है और जीवन में बेचैनी बढ़ती है। ये तेरा अनुभव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी, ऐसा ना हो कि लोभ के कारण ये प्रश्न लिखा हो, तो चूक हो जाएगी। अक्सर ऐसा भी हो जाता है, संतों की वाणी पढ़ते, संतों के वचन सुनते लोभ जगता है और उनकी वाणी के प्रभाव में ऐसा लगता है कि ठीक ही तो कहते हैं, मगर उनके ठीक से कुछ भी ना होगा। मेरा ठीक तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा ठीक ही तुम्हारा ठीक है। मेरा बोध है, तुम्हारा बोध नहीं बनेगा। मैं लाख कहूं कि क्रोध में कुछ भी नहीं है और तुम सुन भी लो, समझ भी लो, बुद्धि से बात जच भी जाए, मगर इससे कुछ सार ना होगा जब तक कि तुम्हारे जीवन के अनुभव से ये निष्पत्ति ना निकले। तो बस एक ही बात ख्याल रखना, जल्दबाजी मत करना। मेरे साथ इतना स्मरण रखना सदा जरूरी है कि लोभ में मत पड़ना। हाँ, तुम्हें लग गया हो कि कोई सार नहीं, शारीरिक संबंधों में बात खत्म हो गई, मेरे कहने से मत कर लेना, अन्यथा फिर लौट के आएगी वासना, फिर डुलाएगी, फिर खींचेगी, तानेगी और दमन शुरू हो जाएगा। और दमन के मैं बिल्कुल विपरीत हूं। जागरण ठीक, दमन तो रोग लाता है। नहीं कुछ यहां मिलने को है, इसलिए जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर घबराना क्या? तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े घबराए होते। घबराहट भी क्या, यहां कुछ मिलने को तो है नहीं। तुम रेत से ही तेल निचोड़ रहे हो, और थोड़ी देर निचोड़ो, कुछ मिलने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है। मगर तुम्हारे ही भीतर ये किरण उतर आए कि ये रेत है, तभी छोड़ देना, उसके पहले मत छोड़ना। अध कच्चे मत गिर जाना वृक्ष से, नहीं तो कड़वे रह जाओगे। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े कड़वे रह जाते। जीवन का माधुरी नहीं होता, कड़वाहट होती। क्रोध में भरे होते, निंदा से भरे होते, क्योंकि जिस बात को छोड़ दिया है वो छूटी तो नहीं थी, अभी छोड़ बैठे। अभी भी राग है, अभी भी भीतर रंग उठता है, अभी भी वासना उद्वेलित होती। उस वासना से लड़ने के लिए रोज उस वासना को गाली देना पड़ता है। अगर तुम किसी महात्मा को सुनने जाओ और वो कामनी और कांचन को ही गाली देने की बात कर रहा हो, तो समझ लेना कि कामनी कांचन उसके पीछे अभी भी पड़े। नहीं तो क्या जरूरत है 24 घंटे कामनी कांचन के पीछे पड़े रहने की? वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? उम्र की इन सीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? पत्थरों को सर झुकाने का चला है सिलसिला, पाप की परछाइयों में पुण्य है फूला फला। राम नामी ओढ़ने के बाद आखिर क्या मिलेगा? दूरियों को पास लाने की बड़ी है कसमकस, बर्फ में बरसों सुलाने की हुई है पेशकश। श्वास की इन सरहदों के बाद आखिर क्या मिलेगा? वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? क्या मिलने को है यहां? जैसे दिन गए अभी और दिन जाएंगे, जैसा वक्त बीता और वक्त बीतेगा। समय में कुछ मिलता ही नहीं।
समय एक सपना है जो सिर्फ बीतता है, रीतता है, मिलता कुछ भी नहीं। मगर अगर इतनी ही बात मिल जाए कि समय में कुछ नहीं मिलता, तो हीरा हाथ लगा, तो बड़ा बहुमूल्य हीरा हाथ लगा। फिर इसी हीरे के सहारे तो तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। मगर कच्चा ना हो हीरा। हीरा कच्चा हो तो कोयला, कोयला पक जाए तो हीरा। तुम्हें पता है ना कि कोयला और हीरा दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, उनमें फर्क कच्चे और पक्के का है। हीरे और कोयले का रसायन बिल्कुल एक जैसा है, दोनों एक ही तत्व से बने। जिसको तुम हीरा कहते हो वो हजारों हजारों साल पृथ्वी की अंतर्गर्भ में दबा दबा हुआ कोयला है। दबता 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 उस दबाव के कारण इतना मजबूत और सख्त हो गया कि अब हीरा है। कोयला ही था पहले, कोहिनूर भी कोयला था। लाखों वर्षों की प्रक्रिया और दबाव के बाद हीरा बन गया है। कोयला और हीरा में फर्क नहीं है। पक जाए तो हीरा, तो पक जाने का ख्याल रखो। तुम्हारा काम पक जाए तो राम, तुम्हारा क्रोध पक जाए तो करुणा। जिंदगी पकने का एक अवसर है। 5वां प्रश्न, ओम। समझ में कुछ नहीं आता, प्रभु श्री समझाएं। राम तो बस राम ही हैं, राम किसके गीत गाएं। जिस दिन ऐसा समझ में आ जाएगा कि राम तो बस राम ही है, राम किसके गीत गाएं, उस दिन एक गीत तुमसे उठेगा जो सिर्फ गीत होगा, किसी का गीत नहीं, बस गीत होगा। एक सुगंध उठेगी अनिर्वचनीय, एक सौंदर्य जगेगा अव्याख्य। राम का गीत तो तभी तक गाना पड़ता है जब तक राम से दूरी है। फिर तो राम ही तुम्हारे भीतर गाएंगे, अपना ही गीत गाएंगे, स्वगीत। ये सारा जो विराट चल रहा है, ये राम अपना ही गीत गा रहे हैं। वृक्षों में राम हरे, पक्षियों के कंठ में राम, अनेक अनेक ध्वनियों में प्रकट हुए, सरिताओं में, सागरों की कलकल में राम का कलकल नाद है। ये सारा नाद ब्रह्मनाद है, ये अनाहत ही चल रहा है। जिस दिन पहचानोगे उस दिन पाओगे राम अपना ही गीत गा रहे हैं, और किसका गीत गाने को है। राम अपना ही नाच नाच रहे हैं, राम गुनगुना रहे हैं। लेकिन जब तक ये पहचान नहीं हुई तब तक तुम्हें लगता है तुम अलग, राम अलग। तब तक राम का गीत गाना है। जब तक दूरी है तब तक राम का गीत गाना है। ऐसा राम का गीत गाते गाते दूरी मिट जाएगी। जिस दिन दूरी मिट जाएगी तुम राम के गीत हो जाओगे, तुम राम हो जाओगे। वही तो मलुक ने कहा, साहब साहब हो गए थे, वही हो गए। थोड़ी देर बीच में भूल गए थे कि मैं कौन। थोड़ी देर आत्मविस्मरण हो गया था। परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, सिर्फ आत्मविस्मरण हो गया है। तुम पूछते हो समझ में कुछ नहीं आता। समझ में आने की बात भी नहीं है, हृदय में आने की बात है, समझ में आने की बात भी नहीं। समझ से तो सावधान। समझ यानी बुद्धि की, हृदय की समझ जगाओ। हृदय की समझ यानी प्रेम, बुद्धि की समझ यानी तर्क, बुद्धि की समझ यानी विचार, हृदय की समझ यानी श्रद्धा। तुम कहते समझ में कुछ नहीं आता, बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे होगे
तो कुछ भी समझ में ना आएगा, क्योंकि ये बुद्धि अतीत बातें हो रही। ये मलुकदास, ये बुद्धि के बाहर गए हुए लोग, ये जो मस्ती, ये जो शराब, ये बुद्धि के बाहर जाने के उपाय है। ये बुद्धि से समझ में आएगा ना। ये गणित नहीं है जिसे तुम हल कर लोगे, ये पहेली नहीं जिसको तुम सुलझा लोगे। ये जीवन का रहस्य, इसे तुम जियोगे तो ही जानोगे, इसका स्वाद लोगे तो जानोगे। चखो। समझ में कुछ नहीं आता, प्रभु श्री समझाएं, लाख समझाएं तो भी समझ में ना आएगा। समझ की ये बात नहीं, कुछ समझ से पार चलो। समझ पर ही अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है, समझ पर ही सत्य समाप्त नहीं हो जाता है। समझ ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मंदिर के द्वार तक ला सकती है, मंदिर के भीतर न ले जा सकेगी। मंदिर के भीतर जाना हो तो समझ को वहीं छोड़ देना होगा जहां तुम जूते छोड़ आते हो, वहीं समझ भी रखानी पड़ेगी, बुद्धि वहीं रखानी पड़ेगी। भीतर तो निर्बुद्धि होकर जाओगे, बालक की तरह निर्दोष होकर जाओगे तो ही पहुंचोगे। जीसस ने कहा है, जो बच्चों की भांति सरल हैं वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, और दूसरे नहीं। तो तुम पूछते हो समझाएं, रोज तो समझा रहा हूं, समझाने से समझ में आएगा भी नहीं, फिर भी समझाता हूं। समझाने से इतना भी समझ में आ जाए कि समझाने से समझ में नहीं आता तो कुछ बात बनी। तो तुम द्वार पर आके खड़े हो गए। एक दिन तो थक जाओगे समझने से, समझाने से। एक दिन तो घबरा जाओगे समझने से, समझाने से। एक दिन तो कहोगे कि अब बहुत हो गया बुद्धि, अब बुद्धि को छोड़ते। एक दिन तो बुद्धि बोझ रूप हो जाएगी, और वो बड़े सौभाग्य का क्षण है जब बुद्धि बोझ रूप हो जाती। तभी उठती है प्रार्थना, तभी उठता है प्रेम, तभी उठती पूजा। जिसकी जिल्लत में भी इज्जत है, सजा में भी मजा। कुछ समझ में नहीं आता कि मोहब्बत क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रेम समझ में थोड़ी आता। प्रेम तुमसे बड़ा है, समझ में आएगा कैसे? तुम्हारी मुट्ठी बहुत छोटी है, प्रेम बड़ा आकाश है, मुट्ठी बांधी कि खो जाएगा। अगर आकाश को चाहिए हो मुट्ठी में तो मुट्ठी मत बांधना। खुले हाथ में तो आकाश होता है, बंद हाथ में आकाश खो जाता है। हृदय को खोलो, खुला हुआ हृदय, और तुम समझ पाओगे। एक और ही तरह की समझ, एक दूसरी तरह की ही समझ, एक पृथक ढंग की ही समझ। प्रार्थना में लगो, राम को गुनगुनाओ, राम के गीत गाओ। असली बात तो गीत गाना है, राम तो बहाना है। तुम गीत गा सको इसलिए राम की खूंटी का सहारा ले लो। तुम गुनगुना सको, तुम नाच सको, तुम्हारे हृदय में छिपी हुई मुस्कुराहट ओंठों तक आ जाए और तुम्हारे भीतर भरा हुआ मधु कलश छलकने लगे। बस राम तो बहाना है, राम से कुछ लेना थोड़ी, राम से कुछ देना थोड़ी। इसलिए कोई भी नाम काम दे देगा। अल्लाह के गीत गाओ, खुदा के गीत गाओ, कि राम के, कि कृष्ण के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गीत गाना सीख लो, प्रार्थना उठने लगे, जीवन से एक ऐसा संबंध बनने लगे जो बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। समझो, गुलाब का फूल खिला, तुम उसके पास जाके खड़े हुए। बुद्धि का संबंध तो यह है कि तुम सोचो, अरे बड़ा सुंदर गुलाब, कहां से आया? ईरान से आया? कहां से आया? ऐसा गुलाब कभी देखा नहीं, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल। बहुत देखे गुलाब, मगर ऐसा गुलाब नहीं देखा। ऐसी बहुत सी बातें सोचने लगो, विचार करने लगो, तो गुलाब से ये बुद्धि का संबंध हुआ। खिला गुलाब, तुम गुलाब के पास आए,
आंखें भर गईं गुलाब से, नासापुट भर गए गुलाब की गंध से। तुम नाचने लगे, ऐसा गुलाब कभी खिला नहीं था। तुम गीत गुनगुना